टाइट जंक्शन से ही आज शुरू करेंगे हम लोग सेल जंक्शन को। प्रीवियस लेक्चर में इसके बारे में हम लोगों ने थोड़ी सी जानकारी ली थी, एक बार उसको रिकैप करेंगे और रिकैप करके फिर इसको आगे हम लोग बढ़ाएंगे। टाइट जंक्शन शब्द से ही लगता है कि किसी चीज को टाइट करके बांधा जाए, टाइट जंक्शन, है ना। अब टाइट जंक्शन का क्या है भाई, तो हेडिंग दे दे, टाइट जंक्शन का क्या है। तो नॉर्मली क्या होता है कि दो अलग अलग मीडियम के बीच में एक बैरियर होता है, ठीक है ना। मान लो ये ब्लड है, ये ल्यूमेन ऑफ इंटेस्टाइन है जहां हम लोग का भोजन पचता है। इसके बीच में एक बैरियर होता है, एपिथेलियल का लाइनिंग, ठीक है ना। ये जो सेल्स होते हैं यहाँ पर, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इन्हें हम लोग ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम कहते हैं, इसी तरह से होता है। और ये जो ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम है, ये इस तरीके से कुछ ऐसा जुड़ा रहता है, ठीक है ना। ये सब जो जंक्शन है सभी क्या है, टाइट जंक्शन है। इसको मैंने इसे गोल करके डाला है। अब ये क्या करता है कि जैसे मान लो इधर अमाइनो एसिड, अब ये अमाइनो एसिड को जाना है ब्लड में, ये भाया सेल जाएगा, भाया सेल ये अमाइनो एसिड इंटर करेगा। अगर यहाँ पर ये टाइट जंक्शन नहीं होता तो रिजल्ट क्या होता है, अमाइनो एसिड इसी पैसेज से अंदर चला जाता है, जिसका नतीजा ये होता है कि जब ये जा सकता है तो आ भी सकता है। तो पूरा जो सिस्टम है वो क्या होता है, गड़बड़ हो जाता है। हम सब जानते हैं कि ठीक है, आना जाना किस पर डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पर, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन हम जानते हैं कि जैसे अमाइनो एसिड हो या ग्लूकोज हो, इस तरह की चीजें जो होती है ना, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होता है। मतलब कि लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन में भी उसका मूवमेंट, हाई कॉन्सेंट्रेशन, सोचो ये सब काम चौपट हो जाएगा अगर ये टाइट जंक्शन नहीं होगा। इसलिए लोग टाइट जंक्शन को क्या कहते हैं, फिजिकल बैरियर। क्या कहते हैं इसको, फिजिकल बैरियर। साइंटिफिक नेम इसका जोना अक्लूडेंस है, ठीक है। टाइट जंक्शन को अगर आपको देखना हो, इसको ऑब्जर्व करना हो, इसको एक्सपेरिमेंटली, इसको डिटेलमेंट लेना हो, उसके लिए व्यवस्था है। एक्सपेरिमेंटली टाइट जंक्शन टीजे कैन बी स्टडीड। कहाँ आप अध्ययन कर सकते हैं, उसके लिए टेक्नोलॉजी है। पहला कौन सा है, फेरेटिन। फेरेटिन मतलब प्रोटीन में आयरन जुड़ा हुआ, स्टेनिंग टेक्निक। इस टेक्निक से मदद से आप स्टडी कर सकते हैं। और दूसरा जो टेक्निक, फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक। फ्रीज फ्रैक्चर मतलब है, फ्रीज मतलब जमाओ, फ्रैक्चर मतलब तोड़ो। इस टेक्निक के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम शेयर करेंगे आगे कुछ टॉपिक में, यहाँ बस आपके नॉलेज के लिए, ठीक है। टाइट जंक्शन का अगर हम लोग देखें कि टाइट जंक्शन का क्या फंक्शन है, क्या काम है टाइट जंक्शन, फंक्शंस ऑफ टाइट जंक्शन, अगर इसको हम लोग गौर से देखें तो सबसे पहला जो इसका काम है, ये रोकता है, प्रिवेंट्स द फ्री पैसेज ऑफ सब्सटेंसेस। कौन से सब्सटेंसेस, मैंने एग्जांपल दिखाया था, आप चाहे यहाँ एग्जांपल लिख सकते हैं ना, लाइक शुगर, प्रोटीन्स, लिपिड्स एक्सेट्रा, ठीक है ना। इस तरह के सब्सटेंस या सोडियम आयन एक्सेट्रा, इस तरह के सब्सटेंस का फ्री मतलब ऐसे एकदम बिना
कोई बाधा के, बिना कोई नियम कानून के अक्रॉस द मेम्ब्रेन, इसको रोकता है, ठीक है ना। मैंने डायग्राम से बताया था। तो प्रिवेंट मतलब रोकना होता है किसको? फ्री पैसेज। अगला जो सेकेंड वर्क है वो क्या है? वो क्या है कि जो दोनों तरफ का मीडियम है, इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, अक्रॉस द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के दोनों तरफ का जो इन्वायरमेंट है इज मेंटेन्ड। अब सोचो ना, ब्लड का अपना एक इन्वायरमेंट है कि नहीं है? यहाँ ब्लड का तो अपना इन्वायरमेंट है, और ल्यूमेन का अपना इन्वायरमेंट। ल्यूमेन में क्या होना है? हथेलियों में क्या होना है? भोजन का जाना, उसका पचना और उसका एब्जॉर्प्शन होना। और ब्लड में क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। दोनों इन्वायरमेंट को मेंटेन रखने में भी ये क्या करता है? ये काम करता है। नहीं तो क्या होगा? ये चीजें बिना मतलब के इधर से उधर हो जाएंगी और समस्या में पूरा सेल जो है वो आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में जब जाते हैं, थर्ड पॉइंट होता है tightness of tight junction is measured by electrical resistance, electrical resistance, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस जो है वो क्या है कि जब उसके थ्रू हम कोई चार्ज को, करंट को फ्लो कराएं तो कितना जगह रुका है। जितना जगह टाइट जंक्शन होगा, मान लो कि अगर ऐसे हम देखें, एक यहां पर है एक सेल, एक सेल यहां पर है, और यहां पर दो टाइट जंक्शन, तो करंट का फ्लो जो होगा यहाँ पर अवरुद्ध होगा, ठीक है ना। और वहीं पर मान लो कि कोई और दूसरा सेल है, एक जंक्शन, दो जंक्शन, तीन जंक्शन, तो मोर जंक्शंस मोर ऑब्स्टेकल। तो इस तरह से ये जो डिफरेंस आता है ना, उसका स्टडी करके हम लोग जान सकते हैं कि भाई क्या है इसका इशू। चौथा जो फंक्शन है वो में होता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोलॉजी में ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, है ना, टाइट जंक्शन, टाइट जंक्शन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। आप सब लोग एम्ब्रियोलॉजी पढ़े भी हैं पहले और आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसमें क्या होता है कि ये एक जाइगोट होता है जिसमें क्लीवेज होकर पहले ऐसे एक दो टू सेल स्टेज होता है, फिर इसमें क्लीवेज होता है तो ये फोर सेल स्टेज होता है, जिसे हम लोग कहते हैं जाइगोट। ये टू सेल स्टेज है, ये फोर सेल स्टेज है। और इसी प्रकार से क्या होता है, 8, 16, ये मोरुला का स्ट्रक्चर सेम पढ़े सब लोग डेवलपमेंटल बायोलॉजी में। अब यहाँ पर ये सेल जो है, ये जो सेल है वो सेल दिखते कैसे हैं? एक सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल, ये चौथा सेल, ऐसे ही रहता है। तो इन दोनों के बीच ये टाइट जंक्शन जो होता है बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। कैसे कैसे ये काम करता है इसको भी हम लोग देख सकते हैं। देखिए कैसे काम करता है, उसी के अंदर में पॉइंट 1 दिए। और सबसे पहला पॉइंट क्या हुआ कि हम सब जानते हैं कि क्लीवेज में क्या होता है। ये जो क्लीवेज है इसमें क्या होता है, इसमें डिवीजन होता है बट ग्रोथ नहीं होता है। ये बेसिक चीज है, सेल डिवीजन होगा बट ग्रोथ नहीं होगा। इन दो सेल के बीच की इंटीग्रिटी जो होता है वो टाइट जंक्शन ही मेंटेन करता है। टाइट जंक्शन
maintains the behavior of blastomeres in two cell stage. सोचिए अगर यहां पर ये ना हो ना तो फिर बहुत मतलब परेशानी में सेल आ जाएगा, और टायर जंक्शन अगर खुल गया तो डेवलपमेंट ही नहीं होगा, डेवलपमेंट प्रोसेस ही क्या होगा, ठप पड़ जाएगा। ये तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज हो गया भाई। ये जो जानकारी आपने लिया ये टायर जंक्शन के बारे में जानकारी थी। अब है बेल्ट जंक्शन। बेल्ट जैसे टर्म से ही आ रहा है, ये बेल्ट है। अब देखो एक ये सेल है, ठीक है, एक दूसरा सेल है उसके बगल में, नीचे जो है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, सब लोग कह रहे हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, अब ये सेल आपस में जुड़ा हुआ है किससे, ये हो गया उसका टाइट जंक्शन, टाइट जंक्शन। और यहां पर आप एक डायग्राम में अभी देखेंगे एक प्रोटीन फाइबर्स का एक इस तरह से मतलब अरेंजमेंट होता है पूरे सेल पर, इस तरह अरेंजमेंट होता है जैसे मानो लगता है कि सेल ने क्या पहन रखा है, सेल ने बेल्ट पहन रखा है। दिखता है ना जैसे हम लोग कमर में बेल्ट लगाते हैं, उसी से इसको नाम दिया गया। जैसे लगता है क्या हुआ है, सेल ने बेल्ट पहन इस तरीके से, इसलिए इसका नाम पड़ गया बेल्ट जंक्शन। बेल्ट जंक्शन की सबसे खास बात क्या होती है, यह टाइट जंक्शन के नीचे रहता है, पॉन्ड जस्ट बिलो द टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन के जस्ट यहां भी देख रहे हैं, टाइट जंक्शन के जस्ट नीचे है। इट इज कंपोज्ड ऑफ, किस चीज से बना हुआ है ये, इट इज कंपोज्ड ऑफ एक्टिन माइक्रोफिलामेंट्स। माइक्रोफिलामेंट्स 6 नैनोमीटर का होता है एक, और दूसरा इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो है वो करीब 10 नैनोमीटर का होता है, ठीक है ना। इस तरह से दो प्रकार के जो फिलामेंट हैं वो यहां पर दिखते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या कौन सी बातें होती हैं, इसका रोल क्या है, ऐसे अगर रोल की बात करें ना तो कहता है कि ये इपिथेलियम सेल्स के बीच में जो गैप होता है, जो सेल के डेथ होने से, मान लो कि देखो ऐसे ऐसे कोलोनर एपिथेलियम एक सेल, बीच वाला सेल जो है वो मर गया, ये एक सेल था जो किसी कारण से क्या हो गया, मर गया, ठीक है ना। तो मरने के बाद भी इस सेल का जो बेल्ट होता है वो कंटिन्यू रहता है अंटिल की फर्दर सब्स्टिट्यूशन ना हो। ये बेल्ट नहीं होता तो क्या होता है, पूरा पूरा ये एरिया गैप हो जाता है और चीजें यहां से फ्री पैसेज मिल जाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बेल्ट है वहां पर जो उसको बांधे हुए अभी भी, और इसका नतीजा है कि वहां पर किसी भी प्रकार का पैसेज नहीं होगा। कहते हैं कि क्लोज गैप
द एपिथेलियम, क्यों क्यों गैप डेवलप हुआ है? रिजल्टिंग फ्रॉम द डेथ ऑफ सेल या सेल्स, उसको ये रोकता है। ठीक है ना। सेकेंड क्या रोल है? ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस, ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस डेवलपमेंटल बायोलॉजी में इट हेल्प्स टू चेंज द शेप ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज, है ना। उस काम में भी कार्य क्या करता है? ये मदद करता है। तो सोचो कि हम कहते भी हैं कि सेल सेल कम्युनिकेशन जिसको पढ़ना है, समझना है ना, वो डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़े। डेवलपमेंटल बायोलॉजी में आप इन सभी चीजों का एप्लीकेशन देखेंगे, और जब एप्लीकेशन करेंगे ना, आपसे सवाल ही पूछेंगे, ये पढ़े थे ना ये सब चीज? कैसे मान लो मेम्ब्रेन पढ़ते हैं तो हम लोग कहते हैं कि आपने फॉस्फोलिपिड्स पढ़ा था ना, लिपिड्स में आपने फलाना चीज पढ़ा था ना। उसी तरीके से ये भी होता है। तीसरा जो कैटेगरी है उसका नाम है स्पॉट जंक्शन। स्पॉट जंक्शन को साइंटिफिक टर्म हम लोग बोलते हैं मैकुला अधेरेंस। मैकुला अधेरेंस, ठीक है। बेड जंक्शन को बोलते हैं जोनुला अधेरेंस। अब टर्म स्पॉट जो है अपने में ही कुछ ऐसे ऐसा स्पॉट टाइप दिख रहा है, ठीक है ना। ये भी कहाँ होता है? एपिथेलियल मेम्ब्रेन, एपिथेलियल सेल्स के बीच में होता है जंक्शन बिटवीन एपिथेलियल सेल्स। एपिथेलियल सेल्स क्या होता है भाई? जो कवर करता है, कवरिंग सेल्स होता है, उनके बीच में ये करता है, ठीक है। और ये कैसा होता है? इट इज डिस्क शेप्ड, डिस्क शेप्ड। डिस्क देखे होंगे आप लोग, चाय वाली प्याली वाला डिस्क, उसी तरह से डिस्क शेप्ड। अगर इसका ये भी देखें, डायमीटर देखें, 0.5 नैनोमीटर है डायमीटर है इसका। इस तरह का ये जो है वो मेम्ब्रेन के बीच में पाया जाता है, मतलब उसके। और उसके बाद क्या होता है कि ये टोनो फिलामेंट जो होते हैं, अब देखते हैं कुछ टर्म्स आता है। टोनोफिलामेंट्स, क्या होता है टोनोफिलामेंट्स? टोनोफिलामेंट्स हम लोग जब साइटोस्केलेटन पढ़ते हैं उसमें एक टर्म आता है कि जो मेन जो फिलामेंट्स हैं, जैसे कि एक्टिन फिलामेंट्स, ट्यूबलिन फिलामेंट्स, उसी तरह से इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं। अब इंटरमीडिएट फिलामेंट्स में भी कई प्रकार के छोटे छोटे फिलामेंट्स होते हैं। इसी प्रकार से एक टर्म आता है एपिथेलियल टिश्यू में, इसका नाम क्या होता है? टोनोफिलामेंट्स। और इसको कैसे डिफाइन करते हैं? ये केराटिन इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, केराटिन इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। कौन सा प्रोटीन से बना हुआ है? केराटिन प्रोटीन से, इसलिए बोला गया केराटिन मेडिएटेड फिलामेंट्स। तो केराटिन इंटरमीडिएट फिलामेंट्स इन एपिथेलियल टिश्यू, epithelial tissues called टोनोफिलामेंट। तो जब भी आपको कोई बोलता है टोनोफिलामेंट के बारे में, तो आप एकदम झटके से बोलिए कि भाई देखिए ये एक इंटरमीडिएट फिलामेंट है जो किस प्रोटीन से बना हुआ है? केराटिन प्रोटीन से बना हुआ, ठीक है। ये स्पॉट जंक्शन या स्पॉट डिस्मोसोम ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है एपिथेलियल टिश्यूज, और ये इसलिए ऐसा कर पाता है क्योंकि ये इसमें टोनोफाइब्रिल्स होते हैं जो इसको ताकत प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब इसका अगर डायग्राम देखें, इमेज देखें,
तो देखो ये जो है ना हमारा, ये हमारा एक मेम्ब्रेन है, एक सेल का मेम्ब्रेन, और ये दूसरे सेल का मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन बीच में इंट्रासेलुलर स्पेस है, बीच में इंट्रासेलुलर स्पेस है। ये सेल ए है, सेल बी है। अब यहां हम लोग क्या देखते हैं, अब लोग देखते हैं कि थोड़ी दूर से जो है ना एक ऐसे डिस्क शेप्ड दोनों तरफ से प्लेग करके जमा कैसे होता है, कुछ ऐसे जमा, ठीक है, ये डिस्क शेप्ड जमा, हाँ मैं लाल कर दे रहा हूं ताकि आप इसको डायग्राम की मदद से देखें। अलग है, डायग्राम बन गया तैयार। अब यहां से क्या होता है, अब यहां से टोनोफिलामेंट निकलता है, ठीक है, ये टोनोफैब्रिल फिलामेंट्स, और ये क्या करते हैं, आपस में क्रॉस लिंक्ड होते हैं। इस तरह से ये टोनोफैब्रिल फिलामेंट्स जो है वो निकलते हैं। साथ ही क्या होता है कि ये टोनोफैब्रिल फिलामेंट्स यहाँ पर काफी सारे निकले हुए हैं, ऐसे करके सब यहाँ पर इस तरह से इस प्रकार से सभी टोनोफैब्रिल फिलामेंट्स निकले रहते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये ट्रांस मेम्ब्रेन लिंकर, ये सभी क्या है, ट्रांस मेम्ब्रेन लिंकर। तो ये टोनोफिलामेंट्स हैं, मेंट्स हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना? और ये जो है वो आपको प्लेक्स है, इसको कहते हैं, सेल के अंदर है ना, तो इंट्रासेलुलर प्लेक, यहीं से इमर्ज करके, अब सोचो कितना ताकत के साथ एक दूसरे को पकड़े हुए, इसीलिए ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। ये जो अभी आपने पढ़ा, ये पढ़ा स्पॉट डेस्मोसोम, ठीक है, जो स्पॉट डेस्मोसोम है उसमें कुछ क्या, इनका जो मेम्ब्रेन में इनका कंपोजिशन क्या होता है, जैसे हम बोले ना केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेस्मोसोम्स, ये जो स्पॉट डेस्मोसोम या बेल डेस्मोसोम्स हैं, इनकी क्या केमिकल कंपोजिशन, ठीक है ना, इसमें होता है ग्लाइकोसाइलेटेड प्रोटीन्स। ग्लाइकोसाइलेटेड प्रोटीन्स का मतलब क्या हो गया, जो प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन कहलाता है उस तरह के कंपोनेंट है। साथ ही इसमें नॉन ग्लाइकोसाइलेटेड भी है, मतलब बिना शुगर वाले प्रोटीन्स भी हैं, दोनों तरह के प्रोटीन्स हैं। जो ग्लाइकोसाइलेटेड प्रोटीन्स, अगर उसका एग्जांपल अगर आप लेंगे, इसका एग्जांपल लेंगे तो इसमें होता है डेस्मोग्लेइन, डेस्मोग्लेइन 1 and 2, ये जो होते हैं इसमें शुगर जुड़ा हुआ है। और अगर नॉन ग्लाइकोसाइलेटेड प्रोटीन्स का एग्जांपल देखेंगे, इसमें है डेस्मोप्लाकिन्स 1 and 2। ये सब नाम जो है ना वो दिमाग में रखना चाहिए। डेस्मोग्लेन्स, तो ग्लेन मतलब ग्लूकोज से बना, इसलिए आ गया भाई इसमें शुगर भी जुड़ा हुआ। और डेस्मोप्लेकिन्स जो है वो उसमें कोई शुगर नहीं जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से हम लोग जो है वो डेस्मोसोम्स, जो बेल्ट और स्पॉट डेस्मोसोम्स है, उसको भी देखते हैं। देखिए ये जंक्शंस पूरे सेल के हिस्ट्री में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, खासतौर पर डेवलपमेंटल बायोलॉजी। अब जो सबसे महत्वपूर्ण जो हम मानते हैं इसको, वो होता है गैप जंक्शन।